जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके लगातार मैसेज मिलते हैं भाई दिल्ली पुलिस मेडिकल को लेकर कि सर जैसे भाई मेरे दांत जैसे टेढ़े हैं अलग अलग, यानी आपके जो मैसेज है वो आते हैं। किसी को दांतों की प्रॉब्लम है, मुझे चोट लगी थी उसका निशान रह गया, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है। तो आज एक बार जो दिल्ली पुलिस का मेडिकल है किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें चेक होती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और भाई जैसे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जो आप मैसेज करते हैं, उसी पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूं। तो सभी भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपके लिए इतना बता देता हूं, ताकि एक आपके ये मन में है कि यार कहीं हम मेडिकल में आउट ना हो जाएं। तो भाई पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल इस बार कंडक्ट कराएगा कौन, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जो चांसेस है वो यही है कि खुद दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी। जो अभी जो वैकेंसी जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है उसमें जैसे पैरामिलिट्री ने जो मेडिकल है वो कंडक्ट कराया था, उसके पीछे एक खास रीज़न था कि जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट कराना, क्योंकि इलेक्शन का प्रेशर था। तो इस बार एक मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ऐसा ही है, लेकिन 90%, 80 से 90% चांसेस यही है कि खुद दिल्ली पुलिस ही मेडिकल को कंडक्ट कराएगी। और अगर दिल्ली पुलिस मेडिकल को कंडक्ट कराती है तो भाई आप मान के चलो 80 से 85% जो बच्चे होते हैं उनका मेडिकल बिल्कुल क्लियर रहता है। चाहे वो जैसे पॉइंट वगैरह कोई छोटे पॉइंट बन जाए उसके बाद में क्लियर करें। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 80 से 85% बच्चे क्लियर होते हैं। 10-15% में वो होते हैं जिनके भाई जो बड़े पॉइंट होते हैं जो कि नहीं टूटते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई कि क्या क्या चीज़ें चेक होती है, किस तरीके से चेक होती है। तो भाई मेनली जैसे आपकी आंखें हैं वो चेक की जाएगी। और एक जो क्राइटेरिया है दिल्ली पुलिस का कि भाई जैसे हमें आंखें 6/9 चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपकी आंखें चेक की जाती है। तो आंखें चेक की जाती है भाई, कान चेक किए जाते हैं। इसी तरीके से भाई आपका जैसे चेस्ट का एक्सरे होगा, बीपी चेक हो गया, ईसीजी होगी, नोकनी होगी, फ्लैट फुट देखते हैं। या फिर जैसे भाई कोई आपके शरीर में कोई ऐसी चोट वगैरह जिसमें आपने अभी तक जैसे रोड वगैरह डलवा रखी हो वो आपने नहीं निकलवाई हो, तो ये मेन चीज़ें हैं, ये चेक की जाती है। अब एक बार बात कर लेते हैं मेनली जैसे आँखों से। आँखों में भाई जो पॉइंट है वो ऐसे बन जाते हैं जो फिर जल्दी से टूटते नहीं है। जैसे भाई अगर किसी को कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड यार एक ऐसा पॉइंट है जो जल्दी से नहीं टूटता है, ये चीज़ें आपको भी पता है। अब एक्सेप्शन हर चीज़ के होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अभी तक किसी का टूटा ही नहीं। एक्सेप्शन हर चीज़ के हैं, बाकी एक मोटा पॉइंट है। बाकी इसके अलावा जैसे आपकी आँखें कमज़ोर है, जैसे 6/9 में बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपकी जो 6/9 है वो चलेगी। तो आंखें कमज़ोर है या चश्मा वगैरह आपको लगा हुआ है तो भाई अपनी पहले से लेसिक वगैरह करा लें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर एक ठीक टाइम से आप करा लेते हैं तो। अब आप मेडिकल से 20 दिन 15 दिन पहले कराओगे तो वो सारी चीज़ें फिर आपकी सामने आएगी। तो एक ठीक टाइम से अपना जो आँखों का लेसिक वगैरह कराना है वो आप करा सकते हैं। तो आँखों में यही 2 से 3 चीज़ें देखी जाती है भाई। आपसे बुक पढ़वाई जाएगी कहीं आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं है। एक आपसे भाई आपकी भाई आँखें 6/6 है, 6/9 है, उसके लिए सामने बोर्ड पे आपसे चीज़ें पढ़वाई जाएगी। ये 2-3 चीज़ें आँखों के अंदर आपकी चेक की जाती है। इसके अलावा भाई आपका जैसे कानों के अंदर जैसे कुछ भाई दाग वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, भाई मेरे कान के अंदर दाग है। तो भाई दिल्ली पुलिस जब मेडिकल कंडक्ट कराती है तो जो सरकारी हॉस्पिटल है दिल्ली के उसके अंदर आपके मेडिकल होते हैं, तो ये पॉइंट नहीं बनते हैं दाग वगैरह के। बाकी अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा कान से, कान में वाइब्रेटर डाल दिया, आपको बीप की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही, तो वो फिर भाई पॉइंट बनेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी जो जिस चीज़ की आप टेंशन ले जाते हो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों की, उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। तो कान आपके चेक होते हैं ऐसे भाई, दांतों में पूछते हैं भाई मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, मेरे 2 दांत हैं वो बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, उस चीज़ का आपको पॉइंट वगैरह नहीं देते। और बाई चांस अगर दे देते हैं तो परमानेंट पॉइंट नहीं है, वो चीज़ें जैसे आपको अगर पॉइंट मिल गई तो आपकी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा भाई जैसे आपकी अब ईसीजी या बीपी कह सकते हैं। बीपी ऐसा पॉइंट है भाई, उस टाइम पे बच्चा घबरा जाता है, बीपी आपका हाई या लो हो जाता है, तो वो उस टाइम आपको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन फिर आप जैसे दूसरे तीसरे दिन आते हैं और नॉर्मल होके जब बीपी अपना जो चेक कराते हैं तो उस टाइम पे फिर आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। ऐसे ईसीजी के अंदर है भाई, ईसीजी में भी सेम वही चीज़ है, ज़्यादा घबरा गए ईसीजी ऊपर नीचे हो जाएगी, पॉइंट मिलेगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ भाई परमानेंट पॉइंट नहीं है, 1-2 दिन के बाद में जब आप आते रही मेडिकल में तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक्सरे आपका जैसे चेस्ट का एक्सरे होता है, आप जैसे कोई चोट वगैरह लगी है आपको, काफ़ी भाई पूछते हैं कि भाई मुझे चोट लगी थी लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
तो सेम उस पर भी यही कहूँगा कि भाई जो पहले की आपकी पुरानी चोट है, जैसे आपकी उस टाइम पे रोड वगैरह डली थी, लेकिन अभी आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपने रोड वगैरह निकलवा दी, तो आपको कोई इशू ऐसा नहीं होगा। आपका जब मेडिकल हो उस टाइम पे आप परफेक्ट होने चाहिए। पहले क्या हुआ था वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। कोई निशान वगैरह अगर आपका जैसे रह गया चोट का, तो निशान का कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब उस चीज़ पे बाहर कर देंगे। अब इसके अलावा अगर जैसे बात करें भाई, नोकनी है, नोकनी का जैसे भाई पॉइंट बनता है, क्योंकि यार जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मेडिकल कंडक्ट कराया ही जाएगा। तो नोकनी का जैसे पहले से आपको पता पॉइंट बनता है। तो भाई 2-3 एक्सरसाइज जैसे मैं बताता भी हूँ, कुछ भाई जैसे पर्सनली मैसेज करते हैं तो अपनी 2-3 एक्सरसाइजें रेगुलर अगर आप 2-3 महीने करते हैं तो नोकनी में काफ़ी सारा फर्क है वो पड़ जाता है। इसके अलावा भाई जैसे फ्लैट फुट का, फ्लैट फुट में भी अगर बिल्कुल ही फ्लैट है तो बात अलग है। नॉर्मल अगर जैसे थोड़ा बहुत आपका फ्लैट है तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे बात करें भाई कुछ जैसे प्राइवेट पार्ट को लेकर कुछ भाई पूछते हैं, टेस्टिस वगैरह को लेकर, तो उसमें भाई चीज़ें चेक की जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें चेक नहीं की जाएगी, सारी चीज़ें चेक की जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार कुछ ज़्यादा ही मतलब परमानेंट पॉइंट बना दिया जाए। नॉर्मल यार कुछ भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। इसमें मुझे इतना पता है कि हाँ पॉइंट मिलते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि भाई बहुत ही डीपली चीज़ें चेक की जाती है। यानी कुछ भाई पैरामिलिट्री से या फिर डिफेंस से कंपेयर करने लग जाते हैं दिल्ली पुलिस के मेडिकल को कि सर मैंने जीडी का मेडिकल दिया था या मैंने आर्मी नेवी एयरफोर्स का दिया था, उसमें मेरा ये पॉइंट बना था। उनका क्राइटेरिया अलग है भाई, दिल्ली पुलिस का अलग है। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपकी चेक की जाती है। और मैं एंड में यही कहूँगा दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पे फोकस करो, या उसके बाद फिर जैसे आपका फिजिकल होता है भाई उस पर अच्छा खासा फोकस करो। मेडिकल के अंदर जो चीज़ें है यार शरीर में, आप मान के चलो किसी चीज़ की कोई कमी है तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं। और मैं भरोसा फिर भी दिला रहा हूँ कि 85-90% बच्चे अगर दिल्ली पुलिस मेडिकल कंडक्ट कराती है तो क्राइटेरिया दिल्ली पुलिस का ऐसा ही है कि 85 से 90% बच्चे मेडिकल क्लियर कर जाते हैं। अगर पैरामिलिट्री लेती है तो भाई कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है, बट अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन इसका मेडिकल कंडक्ट कराएगी। एक उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस खुद ही इसका जो मेडिकल इस बार वो कंडक्ट कराएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो भाई इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।